नमस्कार दोस्तों। 24 घंटे में अपनी जिंदगी बदलेगा ये पांचवा घंटा है, यानी कि पांचवी वीडियो। क्या आपको यकीन है कि आने वाला कल आज से बेहतर होगा? इस सवाल का जवाब आप सिर्फ एक शब्द में दे सकते हैं, लेकिन वो एक शब्द आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगर आप मन ही मन फ्यूचर से डरते हैं, तो ये डर जल्दी ही आपके व्यवहार में और आपके व्यक्तित्व के हर पहलू में झलकने लगेगा। हर शुक्रवार रात के न्यूज़ में मौसम के हालचाल बताने वाला तूफान और बारिश की भविष्यवाणी करता है। तो क्या होता है? हजारों लोग अपने वीकेंड की योजनाएं बदल देते हैं। कुछ लोग अपनी योजनाओं के अलावा भी बहुत कुछ बदल देते हैं, जबकि उस पल आसमान साफ होता है। लेकिन आने वाली विपत्तियों की आशंका से लोग अचानक डर जाते हैं और अपने विचार बदल लेते हैं। स्टॉक ब्रोकर जानते हैं कि कल की चिंता करने वाला निवेशक शेयर बाजार में दिवालिया हो जाता है। वे बहुत से लोगों को शेयर बाजार में भारी नुकसान उठाते देखते हैं, क्योंकि उन लोगों का यकीन ही नहीं होता कि भाव दोबारा बढ़ेंगे। स्टॉक ब्रोकर्स जानते हैं कि फ्यूचर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति अमीर बनेगा, क्योंकि वो लगातार शेयर खरीदता है। वो ज़्यादा भाव में भी खरीदता है और कम भाव में भी खरीदता है। इस तरह लंबे समय में वो बहुत सारे शेयर इकट्ठे कर लेता है और उनका मूल्य एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये एक जाना माना तथ्य है कि बाजार में सफल होने के लिए एक खास किस्म के व्यक्तित्व की ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको भविष्य पर यकीन करना होगा। उम्मीद रखने से कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों ही तरह के व्यवहार प्रेरित होते हैं, जो आपकी उम्मीद के हिसाब से परिणाम भी देते हैं। मनोवैज्ञानिकों के पास हर दिन ऐसे रोगियों का तांता लगा रहता है, जो बुरे से बुरे की आशंका में जी रहे होते हैं। बहुत से मामलों में तो उनकी नेगेटिव फीलिंग ही उनकी समस्या होती है। मरीज की कुछ बातें तो इस तरह की होती हैं: मैं नहीं जानता कि दिक्कत क्या है, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मेरी हेल्थ में कोई गंभीर गड़बड़ हो गई है। फाइनेंशियल कंडीशन में हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। मैं नहीं जानता कि हमारी शादी कैसे ठीक हो पाएगी। फ्यूचर में आने वाली नेगेटिविटी की उम्मीद उनकी आज की जिंदगी को तहस नहस कर देती है। और कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा आगे होते हैं। वो आत्मविश्वास का बनावटी मुखौटा बना लेते हैं, लेकिन जब आप फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू करते हैं, तो आपका वास्तविक स्वरूप, भीतर का व्यक्ति नजर आने लग जाता है। तो किसी चीज की उम्मीद करना एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। इसका आपके जीवन में बहुत ही अहम रोल होता है। दोस्तों, याद रखें कि निराशा जैसी कोई कंडीशन नहीं होती, सिर्फ निराश लोग होते हैं। किसी पॉजिटिव परिणाम को हासिल करने से पहले आपको उसकी कल्पना करना सीखना होगा। आपको ये काम इस हद तक करना होगा कि वो कल्पना आपकी कॉन्शियस विचारों को एक पावरफुल एनर्जी दें। एक बार की बात है कि एक महिला तैराक ने इंग्लिश चैनल के उथल पुथल भरे पानी को पार करने की कोशिश की। ठंडे और खतरनाक बहाव वाले पानी में उसने मीलों का फासला तय कर लिया। मंजिल करीब आने पर वो बहुत थक चुकी थी। यही नहीं, वो 1 घंटे कोहरे में भी फंस गई, जिससे उसके देखने की शक्ति बहुत ज्यादा सीमित हो गई थी। वो अपने लक्ष्य से सिर्फ आधा मील दूर थी, लेकिन उसने लाइफ बोट की मदद मांगी और कोशिश छोड़ दी। इस घटना के बाद उसने कहा, अगर मुझे जमीन दिख रही होती तो मैं कभी कोशिश नहीं छोड़ती। सीमित दृष्टि के कारण वो बहुत कम फासले में चूक गई और असफल हो गई। तो दोस्तों, हो सकता है कि हम अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नजरों के सामने होता हुआ या पास खड़े हुए ना देख पाए, लेकिन हमें आस्था कभी नहीं छोड़नी चाहिए। आस्था से उसकी मानसिक तस्वीर बनानी चाहिए और उस प्रयास में हमेशा लगे रहना चाहिए। मिशनरी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर हेजल मार्क्स ने एक रिसर्च किया और वो इससे इस नतीजे पर पहुंचे कि आत्म सुधार को एक योग्यता बढ़ा सकती है। वो योग्यता है, आप जो बनना चाहते हैं उस स्वरूप का विस्तार करना, उसे ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट और निश्चित बनाना, कल्पना करना कि आप कैसे दिखेंगे और कैसा महसूस करेंगे। मिसाल के तौर पर, सॉफ्ट बॉल का मैच खेलने से पहले कुछ समय एकांत में बिताएं। खुद को प्लेट पर खड़ा होते हुए देखें, बैट लहराते हुए और बॉल मारते हुए देखें, या फिर फील्डिंग करते समय जब बॉल आपकी ओर आए तो खुद को बॉल पकड़ते हुए भी देखें। जिंदगी का कायाकल्प करने वाली दूसरी तकनीकों की तरह ही मानसिक तस्वीर देखने की तकनीक भी सीखी जा सकती है। हम सिर्फ एक बार आजमाने पर ही इसकी शक्ति महसूस कर सकते हैं। हमें इसे बार बार तब तक करना चाहिए जब तक कि ये पॉजिटिव आदत ना बन जाए और हमारे नजरिए, दृष्टिकोण और हमारे व्यवहार में गहराई तक ना बैठ जाए। जब हम मानसिक दृष्टि से फ्यूचर को देखते हैं तो इसका हमारे जीवन पर जबरदस्त असर पड़ता है। जैसा कि O.S. मॉडर्न ने लिखा है,
आशा जैसी कोई दवा नहीं है, कोई प्रेरणा इतनी बड़ी नहीं है और कोई टॉनिक इतना असरदार नहीं है जितनी कि किसी चीज की भावी अपेक्षाएं। जब लोग अपने मनचाहे व्यवहार की स्पष्ट तस्वीर बना लेते हैं तो उसे बार बार देखते हैं और आमतौर पर उनका वास्तविक प्रदर्शन सुधर जाता है। आप जब ये समझ लेते हैं कि आपकी अनुभूतियों से ही आपका व्यवहार तय होता है तो आपका फोकस उसी वक्त बदल जाता है। ये काम से नजरिए की ओर मुड़ जाता है। जब आपकी मानसिक दृष्टि बदल जाती है तो आप अपनी भौतिक दृष्टि से भी चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। जल्दी ही अंदरूनी दृश्य आपके चलने के तरीके, आपके शब्दों और दूसरी प्रतिक्रिया में प्रकट होने लग जाता है। दोस्तों, अगर हम जादू से 2 साल की उम्र में लौट सके तो दुनिया के प्रति अपने दृष्टिकोण से हम हैरान रह जाएंगे। उस समय हम अपने समाज को इतने अद्भुत तरीके से देख रहे थे कि उसके बारे में बताना संभव नहीं है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, चुंबकीय और अचुंबकीय। हमें ये याद रखना चाहिए कि शुरुआत में हम सभी चुंबकीय होते हैं। चुंबकीय लोगों के पास पॉजिटिविटी की पावर होती है। वो दरअसल अपनी आस्था और विश्वास से सफलता, खुशी और अपने एम को आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक पावर का इस्तेमाल ना करें तो ये पावर उनके पास खत्म हो जाएगी। इसी तरह से अचुंबकीय लोग इन अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते। अवसर उनके पास भी आते हैं लेकिन वो अचुंबकीय धातु से भरी टुकड़ों की तरह बस बैठे ही रहते हैं। वो कहते हैं मैं असफल हो सकता हूँ, मेरे पैसे डूब सकते हैं, लोग मुझ पर हंसेंगे। दोस्तों, प्राचीन इजराइल का एक महान सबक है, लॉट की पत्नी को याद रखो। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा वो नमक की मूर्ति बन गई। जिस पल आप अतीत के अनुभवों को अपने वर्तमान या फिर भविष्य पर हावी होने देते हैं, आप बड़ी समस्याओं को आमंत्रित कर लेते हैं। कई लोग पुराने बोझ को 10-20 साल तक ढोते रहते हैं, इसीलिए वो भारी बोझ उनकी ऊर्जा को नष्ट कर देता है और इसकी वजह से वो हमेशा हमेशा के लिए धराशायी हो जाते हैं। कुछ लोग अपना पूरा जीवन इसी गलतफहमी में गुजार देते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा की उनसे उम्मीद ना की जाए। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनकी जागरूकता सीमित है। परिणाम ये हो जाता है कि वो अपनी समस्याओं से पूरे नहीं देख पाते। जब तक कि वो अपनी मानसिक कंडीशनिंग न बदलें तब तक वो अपना जीवन इस तरह जिएंगे कि महानता की संभावना उनके लिए ताले में बंद हो जाएगी। आपने कल जिस बात पर प्रबल विश्वास किया था उसने आपको वैसा व्यक्ति बनाया है जो आप आज हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी इस वर्तमान स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और आप अपने बारे में जैसा सोचेंगे आपका भविष्य वैसा ही बन जाएगा। इसलिए वो देखने की कोशिश करें, वो देखने के लिए महसूस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, आप क्या पाना चाहते हैं। यकीन करें कि आप क्या कर सकते हैं। खुद को चुनौती दें कि आप अपने विश्वास के स्तर को बढ़ाकर विकास करेंगे। कागज कलम उठाएं और कम से कम ऐसे 10 वाक्य लिखें। मुझे विश्वास है कि मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं, मुझे विश्वास है कि मैं ऐसी कविता लिख सकता हूँ जो छप सकती हो। फिर अगला कदम उठाएं। वो काम करने की सच्ची कोशिश करें जिसे संभव होने पर आपको यकीन हो। विश्वास ही वो ईंधन है जिसकी बदौलत आप उड़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक जो काम किए हैं उससे ज्यादा बड़े और ऊंचे काम करने का साहस जुटाएं। रॉबर्ट शूलर के इन शब्दों पर गौर करें। कुछ न करने की कोशिश करने और उसमें कामयाब होने के बजाय मैं ये पसंद करूंगा कि मैं किसी बड़े काम की कोशिश करूं और उसमें असफल हो जाऊं। कितनी अच्छी बात है ना कि आप उस काम को करें जो आप करना चाहते हैं, फिर चाहे आप उसमें असफल ही क्यों ना हो जाएं। ये वो काम करने से अच्छा है कि आप कुछ ना करें। हम जिस युग में रहते हैं उसे मानवीय संसाधन परामर्शदाता लेस ब्राउन 3C का युग कहते हैं। तीव्र परिवर्तन यानी कि जल्दी से चेंज होने वाला, और कॉम्प्लेक्सिटी, कंपटीशन। हम में से ज्यादातर लोग अक्सर अपने आसपास होने वाली घटनाओं से ही हार जाते हैं। हम तूफान से घिरा महसूस करते हैं और हिलने से ही डर जाते हैं कि कहीं आसपास मंडराने वाली पावरफुल शक्तियां हमें कुचल ना दें। ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही आशा है, हम दाएं बाएं या नीचे की ओर नहीं देख सकते, आगे की ओर देखते रहना चाहिए। अगर सफलता को परिभाषित करने वाली कोई रणनीति है तो ये पॉजिटिव विचारों वाली तस्वीरों को लगातार देखते रहने की योग्यता है। किसी ने एक बार कहा था, शायद सपने के साथ जीना दीवानापन है, लेकिन इसके बिना जीना भी बेवकूफी है। सदियों पहले लोगों को ये विश्वास था कि पृथ्वी सपाट है।
उनके विश्वास ने उनके साहस की भावना को सीमित कर दिया था। कल्पना करें कि उन दिनों माएं अपने बच्चों से कहती होंगी, किनारे से ज्यादा दूर मत जाना वरना धरती से नीचे गिर पड़ोगे। दुर्भाग्य से कई माता पिता आज भी अपने बच्चों को इसी तरह के संदेश देते हैं। ऐसे शब्दों में भविष्य के बारे में डर और चिंता भर देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि साहसिक खोज के सपने शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो लोग चुनाव करने के लिए फ्री महसूस करते हैं, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास दोबारा लौट सकता है। आपके परिणाम आपके जीवन के अनुभव से तय नहीं होते, वो तो उस अर्थ से तय होते हैं जो आप हर अनुभव का निकालते हैं। इसीलिए आपको अपनी अनुभूतियां या विश्वास तंत्रों की वैधता को लगातार चुनौती देते रहना चाहिए। दोस्तों, क्या आपने ये कहावत सुनी है, आप जो देखते हैं वही बन जाते हैं। जो लोग अपने वास्तविक स्वरूप को पसंद नहीं करते, वे जिस पल खुद को अलग तरीके से देखने लगते हैं, उसी पल वे बदलने लग जाते हैं। यही समय है कि आप अपेक्षा के तत्व पर ईमानदारी से गौर करें और बहुत प्रभावी ढंग से आपके जीवन की दिशा तय करता है। आप या तो शंका और डर से पुराने अंदाज में प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जो आपको निस्तेज और निरुत्साही बनाता है, या फिर आप चेतन निर्णय लेकर अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। आप कह सकते हैं, भविष्य संबंधी दृष्टिकोण के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ। अगर आप जिंदगी के किसी एक हिस्से के प्रति अपना नजरिया पूरी तरह से बदल सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इसे जिंदगी के सभी क्षेत्रों में बदल सकते हैं। अपने भविष्य को तकदीर के भरोसे कभी न छोड़ें, अपेक्षा उसे महान बना सकती है। दोस्तों, सौभाग्य से खराब जीवन जीना, बुरी कंडीशन में रहना या भाग्य के भरोसे रहने के आप गुलाम नहीं हैं। जिस तरह से ईश्वर ने आपको जीने की शक्ति दी है, उसी तरह से ईश्वर ने आपको इसे बदलने की भी शक्ति दी है। तो उठिए, अपने विचारों को बदलिए, जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी है तो आप इसे लाइक और शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।